गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो कन्यादान कविता पर आधारित है, जो कि क्षितिज पुस्तिका के भाग 2 से लिया गया है और इस कविता के राइटर ऋतुराज हैं। मैंने कन्यादान कविता की पंक्तियाँ इस वीडियो में नहीं डाली हैं, सिर्फ उसके बहुवैकल्पिक प्रश्नों को रखा है ताकि आपको यह कविता कभी भूले नहीं और इस कविता के मुख्य बिंदुओं को सदैव आप स्मरण रखें। तो पहला प्रश्न है, ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन क सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में। ऑप्शन ख सन 1948 में उदयपुर में। ऑप्शन ग सन 1944 में जोधपुर में। ऑप्शन घ सन 1940 में जयपुर में। तो बच्चों, आप सभी को इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बताना है और उसके लिए थोड़ा सा मैं समय दूंगी। आप अपने पास अपने उत्तरों को लिख लें और चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तरों को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है 1940 में राजस्थान के भरतपुर में ऋतुराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? तो ऑप्शन क वकालत, ख अध्यापन, ग व्यापार, घ चिकित्सा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर लिखिए। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है अध्यापन, यानी ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है क माँ का दुख प्रामाणिक होता है, ख माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, ग माँ का दुख अतुलनीय होता है, घ कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। तो ऑप्शन आई थिंक आप सभी ने लिख लिया होगा कौन सा सही है। चलिए आंसर बता दे रही हूँ। इसका लास्ट ऑप्शन यानी घ कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क पुत्री माँ के सबसे निकट होती है, ख वह उसके सुख दुख की साथिन होती है, ग स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर लिखिए बच्चों, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि माँ और पुत्री एक दूसरे के निकट होती हैं, उनके सुख दुख में साथ देती हैं और स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ में जितना एक माँ बातचीत कर सकती है उतना कोई और नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन घ सही है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? क अज्ञान की स्थिति होना, ख कम दिखाई देना, ग विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, घ अक्षर ज्ञान न होना। तो आंसर कीजिए बच्चों, कौन सा आंसर इसका सही होगा? 5th का पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की होने से यह आशय है कि इसका आंसर होगा ग विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, पूरी तरह से ज्ञान ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख बाँचना से कवि का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मीन्स मीनिंग, तात्पर्य। क जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, ख सुख दुख का अंतर जानना, ग स्थिति विपरीत होने पर भी पढ़ना, घ इनमें से कोई नहीं। तो 6 क्वेश्चन का आंसर लिखिए बच्चों। दुख बाँचने से कवि का अभिप्राय है जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, यानी हमारा क ऑप्शन सही है 6 का। 7th क्वेश्चन है, लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन दिया है क वह अभी वयस्क नहीं थी, ख वह अभी बालिका ही थी, ग वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी, घ इनमें से कोई नहीं। तो 7th क्वेश्चन का आंसर
आई होप आप सभी टिक कर चुके होंगे। तो इसका आंसर ग वाला होगा। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, पंक्ति का आशय है वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी, यानी अभी उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति में किस समस्या को उभारा गया है? क ईंधन की समस्या, ख रसोई का काम न जानना, ग घर के काम में रुचि लेना, और इसका लास्ट ऑप्शन है नववधू को जलाकर मार डालना। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई थिंक स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। इसका लास्ट ऑप्शन नववधू को जलाकर मार डालना ही होगा। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पाठिका कौन है? क स्वयं लड़की, ख लड़की की माँ, ग लड़की की सहेली, घ इनमें से कोई नहीं। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पाठिका कौन है यहाँ पर? तो हमारा ऑप्शन क सही हो जाएगा, स्वयं लड़की होगी। 10th, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क यमक, ख श्लेष, ग उत्प्रेक्षा, घ रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि उपमेय में उपमान की अभिव्यक्ति हुई है, संभावना की गई है। यहाँ पर आपका ग 10th का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11, कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है? तो पहला ऑप्शन है क लड़की के दुख को, ख लड़की की माँ के दुख को, ग कवि के दुख को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, लड़की की माँ के दुख को वाणी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? क अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, ख अपनी बेटी के स्वभाव के कारण, ग बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? क घर का कामकाज, ख दुखों की भयानकता को समझना, ग पढ़ाई लिखाई का कार्य, घ अपना काम समय पर कर लेना। तो आंसर इसका होगा ख का, दुखों की भयानकता को समझना अभी लड़की को नहीं आता था। आई होप आप सभी का आंसर सही होगा। 14th क्वेश्चन है, तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी कवि का क्या अर्थ है, कवि के अनुसार क्या अर्थ है इस पंक्ति का? तो क कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। ख लयबद्ध कविता की रचना करना, ग सुर में सुर मिलाकर गीत गाना, घ लयबद्ध संगीत की रचना करना। आप सभी को इन चारों में से आपको ऑप्शंस बताने हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन क आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। 15th क्वेश्चन है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो पहला ऑप्शन रूपक, दूसरा श्लेष, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा उपमा। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आई थिंक आप सभी ने आंसर लिख लिया होगा। इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि वस्त्रों और आभूषणों की तुलना जो है वो शाब्दिक भ्रमों से हुई है, इसलिए यहाँ पर तुलना जब भी होती है यहाँ पर की तरह आया है
ठीक है, या तो सासी से आता है उपमा में, या की तरह है, उसकी तरह, इसकी तरह आता है, तो यहाँ पर की तरह है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रमों से तुलना की गई है, समानता की गई है। नेक्स्ट 16 प्रश्न है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क विरोधाभास, ख प्रतीक, ग उत्प्रेक्षा, घ उपमा। तो आंसर दीजिए 16 का आंसर। यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की होकर लड़की जैसी ही दिखाई देती है। ठीक है, लड़की जैसी दिखाई मत देना कह रहे हैं, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ दो मतों का आपस में विरोध है, यानी लड़की है पर लड़की जैसी ही दिखाई ना दे, तो विरोधपूर्ण बातें हैं, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे की बातें, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है? क क्योंकि नववधू अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। ख सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती। ग सौंदर्य की प्रशंसा सुनना स्त्री की कमजोरी होती है। घ क और ग दोनों कथन सही हैं। तो आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा? आंसर क। माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना इसलिए कहा क्योंकि वह नववधू अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है, उसको ठगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, दुख बांचना में निहित गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिए। गूढ़ार्थ मीन्स गूढ़ अर्थ। क दुख की पहचान। ख जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना। ग भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर कीजिए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। आई होप लिख लिया होगा आप सभी ने आंसर। इसका आंसर घ सही है। दुख की पहचान, जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना और भावी जीवन के हर क्षण की समझ रखना, ये दुख बांचने के समान है। बांचना मीन्स होता है पढ़ना, दुखों को पढ़ना। नेक्स्ट, आग और पानी की क्या विशेषता होती है? क ये जीवन देने वाले होते हैं। ख ये जीवन लेने वाले होते हैं। ग ये जीवन लेने व देने वाले होते हैं। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर कीजिए 19th का कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्यों? क्योंकि आग और पानी जीवन देते भी हैं और जीवन लेते भी हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्त्र और आभूषणों की नारी जीवन में कैसा बताया गया है? वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? क सौंदर्यवर्धक। ख शाब्दिक भ्रमों की तरह। ग शिक्षाप्रद। घ इनमें से कोई नहीं। आई होप आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसका ख आंसर सही होगा, शाब्दिक भ्रमों की तरह। वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रमों की तरह लेखक कवि ने बताया है। बच्चों, आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों की परीक्षा में इस प्रकार के बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे, लेकिन ये वीडियो मैंने आप लोग की प्रैक्टिस के लिए बनाया है ताकि वो कविता हमेशा के लिए याद हो सके। उस कविता में क्या बताया गया है यह हमेशा आपको स्मरण रहे, इसलिए यह बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित मैंने यह वीडियो बनाया है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।